मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से यात्रा के रूप में चला 600 किलो वजनी शिवलिंग यूपी के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शनिवार को यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां पर शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा 5 दिन में 1000 से भी ज्यादा किमी का सफर तय कर 23 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को ये शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। ओंकारेश्वर से शुक्रवार को श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद बापरी ने शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध, दही और जल से अभिषेक कर यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंची है। उज्जैन में रात 2 बजे माधव सेवा न्यास पहुंची यात्रा शनिवार सुबह फिर अयोध्या के लिए निकली। यहाँ भी कई संतों और पुजारियों ने शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद यात्रा बेंद और ढोल के साथ रवाना हुई। इस दौरान कई भक्त यात्रा में नाचते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि रामलला के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मुख्य मंदिर के समीप विराजित होंगे नर्मदेश्वर महादेव। अवधूत नर्मदानंद बापरी ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे करीब 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में से एक मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र के 4 फीट ऊंचे पूर्णतः प्राकृतिक नर्मदेश्वर महादेव स्थापित होंगे। यात्रा का इंदौर और उज्जैन में भव्य स्वागत किया गया। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। भारत माता की गोद में हम वैसे ही सब लोग रहते हैं और यहाँ प्रतिमान भारत माता भी विराजमान है और हमारी बाईं ओर भगवान महाकाल है और दाहिनी ओर माता भारत माता है। भारत माता की गोद में प्रत्येक मानव को अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत की भूमि पे हुआ है और ये भारत माता विश्व की एक ऐसी धरती है जहाँ इस राष्ट्र को माता करके पुकारा जाता है और जब माँ करके पुकारता है कोई व्यक्ति तो माँ बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। वैसे ही भारत माता संपूर्ण ऋषियों का और हमारे ऋषि प्रधान ये जो देश है, इस ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश जैसे जब इस धरती के ऊपर संकट आता है तो भगवान यदा यदा इसी धर्मश के भाव को लेकर के अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। तो जगत जननी सीता माता का जब अवतार नहीं हुआ था उस समय अकाल पड़ा जनक जी के महाराज की उस नगरी में और जनक जी महाराज ने एक कृषक बन के जब हल चलाया, जब जाकर के जगत जननी सीता माता की प्राप्ति हुई। और जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था और दशरथ जी चौथेपन में आ गए और दशरथ जी की यहाँ संतान नहीं हुई तो ऋषियों के द्वारा यज्ञ हुआ और यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम की उत्पत्ति हुई। तो ऋषि और कृषि इस धरा की विशेष करके दोनों ही हमारी परंपरा महान है। उस धरा के ऊपर भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम, जहाँ भगवान शंकराचार्य ने आकर के दीक्षा ली और जिस धरा पर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को लेकर के विश्व में भारत में एकात्म दर्शन और हमारे एकात्म दर्शन का संदेश विश्व को दिया, उन भगवान शंकराचार्य की पावन भूमि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये शिवलिंग लेकर के श्रीधाम अयोध्या जाएंगे। आज सभी भक्त लोग मिल करके महाकाल की नगरी में आए हैं और ये संदेश हम लोग छोटी सी यात्रा लेके जा रहे थे, लेकिन संगठन के लोगों ने, संस्कृति के लोगों ने, धर्म के लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस यात्रा को, छोटी सी यात्रा को पहले 5 गाड़ी लोग के निकलने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये यात्रा 50 तक पहुंच गई और आज हमें पता नहीं है कि ये यात्रा कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म का विषय है और आज सनातन धर्म जाग रहा है। ये संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ये विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत आप सभी सबका मंगल करेगा। ये देश वसुदेव कुटुंब की भावना लेकर के कार्य करता है और संपूर्ण भारतवर्ष आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके चलते गौ गंगा और पर्यावरण शुद्धि का हम सब लोग पालन करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने आज ये यहाँ त्रिवेणी लगाई है और उसी प्रकार से हट जाए तो त्रिवेणी का एक वृक्ष जैसे जगह जहाँ रहेगा 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, पीपल का वृक्ष